टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। सो टॉपिक का नाम है द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। ये टॉपिक हमारे पास 4 हिस्सों के अंदर आपको नजर आएगा। पहली बच्चे बात कि स्टेशनरी वेव्स होती क्या है, दूसरी बात स्टेशनरी वेव्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनती कहाँ कहाँ पर है। जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे आपको आवाज सुनाई देती है, म्यूजिक समझ में आता है। कई किताबों के अंदर स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स का भी नाम दिया जाता है, स्टैंडिंग वेव्स का भी नाम दिया जाता है, और कई केसेस के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको ये भी बोल देते हैं बच्चे, दिस इज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल मोड्स, द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल मोड्स। पर ज्यादा यूज किए जाने वाली टर्म स्टैंडिंग वेव्स है। तो स्टैंडिंग वेव्स मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, व्हेन, ध्यान से समझना, व्हेन अ वेव, अगर मेरे पास कोई एक वेव है बच्चे, इज ए इंसिडेंट, अब कोई भी एक वेव है, यह हमारे पास इंसिडेंट होती है ऑन अ रिजिड बाउंड्री, ऑन अ रिजिड बाउंड्री। अगर मेरे पास कोई एक वेव है जो रिजिड बाउंड्री पे, आप क्या करते हो, इंसिडेंट कहते हो। जैसे आपने एक धागा लिया, रस्सी ली, और उस धागे या रस्सी को बच्चे आपने दीवार के साथ बांध दिया, तो दीवार होगी रिजिड बाउंड्री। जैसे कि ये मेरे पास है और मैंने इसको बांध दिया बच्चे किसी भी दीवार के साथ, तो ये रिजिड बाउंड्री होगी, या हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, रिजिड बाउंड्री होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से वेव को ट्रांसफर करूँ, ये देखिए वेव जा रही है, लेकिन ये वेव बच्चा हमारे पास अगर हम देखें तो आगे जाकर आपके पास क्या कर रही है, वापस आ रही है, आगे जाकर वापस आ रही है, ये आपके पास बन जाती है स्टैंडिंग वेव्स। When a wave is an incident, जब हमारे पास एक वेव को मैं इंसिडेंट करता हूँ एक रिजिड बाउंड्री के ऊपर, द वेव, जो वेव है बच्चा हमारे पास इज रिफ्लेक्टेड बैक, द वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, द वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, और ये वेव बच्चा हमारे पास वापस आ जाती है, मतलब वो कहीं नहीं गई, वो वहीं की वहीं रही, एंड देयरफॉर, और इसकी वजह से सुपर पोजिशन, और देयरफॉर दिस सुपर पोजिशन, जो हमारे पास यहाँ पर सुपर पोजिशन हो गया, देयरफॉर दिस सुपर पोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव, the superposition of the incident and the reflected wave, and the reflected wave forms the standing waves। ये हमारे पास फॉर्म कर जाती है स्टैंडिंग वेव्स। ये मेरे पास यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स आपके पास क्या कर जाती है, फॉर्म कर जाती है। स्टैंडिंग वेव के कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी एक जगह पे आपके पास कन्फाइन हो जाती है। सो स्टैंडिंग वेव्स और दी स्टेशनरी वेव्स बच्चे हमारे पास बन जाती है। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने डी बॉगली हाइपोथेसिस लगाकर बच्चे आपके जो बोहर का पोस्टुलेट है, बोहर का कौन सा पोस्टुलेट हो जाता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, आपके पास क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई, आपको आपने सुना होगा MNH/2 पाई। उस कॉन्सेप्ट को भी हमने यहीं से देखा। ये कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को समझने में हमको हेल्प करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या बाकी पार्टिकल्स को केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं कि उनके पास डुअल नेचर है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास ट्रैप हो चुका है। वो कहाँ ट्रैप हो चुका है बच्चा, हमारे पास किसी, आपके पास किसी छोटी सी जगह पे, एटम के अंदर। तो जब वो आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, तो क्योंकि वो पार्टिकल है और उसके पास वेव नेचर भी है, तो वो जो वेव बच्चे बनाता है, वो जो वेव होती है वो भी एक तरह की स्टेशनरी वेव्स है। ये स्टेशनरी वेव्स बच्चा हमारे पास बनती कब है, जब हमारे पास वेव जो होती है वो कन्फाइन हो जाती है। द स्टेशनरी वेव्स, जो हमारे पास स्टेशनरी वेव्स होती हैं, द स्टेशनरी और द स्टैंडिंग वेव्स, द स्टेशनरी
और दी स्टैंडिंग वेव्स, जो स्टेशनरी या फिर हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं बच्चे, आर कन्फाइंड, इनको हम यहाँ पर कन्फाइन कर देते हैं, दे आर कन्फाइंड इन अ स्पेस और इन अ वॉल्यूम। यह हमारे पास एक वॉल्यूम या स्पेस के अंदर क्या हो जाती है, कन्फाइन, रुक जाती है। एंड देयरफॉर, और इस वजह से बच्चे हमारे पास द एनर्जी, और आपके पास एनर्जी इज आल्सो, the energy is also confined, the energy is also confined in this space, और इसी स्पेस के अंदर एनर्जी भी कन्फाइन हो जाती है। कैसे? हमारे पास वेव क्या होती है, एक ऐसी चीज जो एनर्जी को ट्रेवल करवा रही है, जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, उसको हम वेव बोलते हैं। वेव हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। लेकिन अगर आप वेव को आगे ही ना जाने दो, वेव को आप कहीं पर रोक लो, तो क्या हो जाएगा? ऐसा करने से हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो भी एक छोटी सी स्पेस में कन्फाइन हो जाती है, और इसकी वजह से आप बोलते हो कि यहाँ पर स्टेशनरी वेव बनी। हम स्टेशनरी वेव को बहुत जगहों पर देख सकते हैं। हमारी जो गिटार की आपके पास तार होती है, उस पे स्टेशनरी वेव्स बनती है, जिससे एक म्यूजिकल साउंड आता है। हमारे पास जितने भी आपके पास बच्चे, जितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो इस स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और आप समझ भी पाओगे कैसे आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग म्यूजिकल साउंड जो सुनाई देती है, उसकी वजह स्टेशनरी वेव्स हैं बच्चे। पर पॉइंट ये बच्चे कि ये स्टेशनरी वेव जो हमारे पास बन रही है, इसमें मीडियम के पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल्स हमारे पास बिहेव कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पर अब होता क्या है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब नॉर्मली वेव चलती है, देखो ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, और जब नॉर्मली आपके पास वेव चलती है तो व्हाट विल हैपन, मीडियम का जो 1 पार्टिकल है, और जो 2 पार्टिकल है, जो 3 पार्टिकल है, और जो 4th पार्टिकल है, जो 5th पार्टिकल है, और जो 6th है, और जो 7th है, ये सब के सब बच्चा हमारे पास जब वेव इसमें ट्रेवल करती है, ध्यान से समझना और अच्छे से जवाब देना। जब वेव ट्रेवल करती है तो जो 1 है वो एक बार अपनी टॉप और एक बार बॉटम के एम्पलीट्यूड तक जाकर वापस आता है। यस सुनो, यस सुनो, यानी कि 1 बच्चा हमारे पास क्या करता है, 1 हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ऊपर से जाकर बच्चा हमारे पास नीचे तक आता है, हाँ या ना? बिल्कुल, ये ट्रेवल कर सकता है बिल्कुल। और 2 बच्चे, ये भी सर, ये भी इसका मौका लगता है, ये भी इन दोनों के बीच में ट्रेवल करता है। ये 3, ये भी बच्चा हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल करता है। 4 भी आपके पास, ये पूरे के पूरे पार्टिकल एसएचएम करते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, ये बच्चे 5 भी, और ये बच्चा हमारे पास 6 भी, और ऐसे ही 7 भी, ये सब अपनी अपनी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच में ट्रेवल करते हैं, ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं। पर स्टेशनरी वेव्स में ऐसा नहीं होता। स्टेशनरी वेव्स के अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स बच्चे कभी भी मेन पोजीशन को छोड़ते ही नहीं। हमारे पास जब स्टेशनरी वेव्स बनती है तो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चे, क्योंकि एनर्जी कन्फाइन होगी ना, वो एनर्जी दे ही नहीं सकते, तो कुछ पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन को कभी छोड़ते ही नहीं है। तो मान लिया जाए, मैंने बोल दिया कि जो 1 है और आपके पास है यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं, ये अपनी मेन पोजीशन को छोड़ते ही नहीं है। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमेशा आपके पास मेन पोजीशन पे ही रहते हैं, ये कभी छोड़ते नहीं। एक नोड की बात हो रही है, ये बच्चे हमेशा यहीं पे रहेगा, आप जितनी मर्जी वेव दे, ये यहीं पे रहेंगे। ये 1 है बच्चे, यहाँ पर है। इसके नेक्स्ट वाला जो पार्टिकल होगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है, लेकिन बच्चा हमारे पास अब ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि एनर्जी कन्फाइंड है, ये थोड़ा सा यहाँ पे रह जाता है, ये यहीं पर बेचारा कन्फाइंड है, यहीं पर बच्चे आपके पास मोशन करता रहता है। इसके आगे वाला थोड़ा और ऊपर तक जाता है, इसके आगे वाला थोड़ा और ऊपर, फिक्स्ड है, मतलब कि अब ये अपनी मेन पोजीशन पे रहेगा। 1 बच्चे अपनी मेन पोजीशन पे रहेगा। 2 बच्चे अब यहीं से बच्चे इन दोनों के बीच में कन्फाइंड रहेगा। 3
थोड़ा सा इसके ऊपर, और बच्चा हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर, फोर्थ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा 5। फिर 5 बच्चा हमारे पास क्या करेगा, ये बच्चा हमारे पास इससे कम एम्पलीट्यूड पे जाएगा, ऐसे बच्चे 6 होगा, ये इससे कम एम्पलीट्यूड पे जाएगा, फिर कोई ऐसा पार्टिकल भी होगा जो कि अपनी मेन पोजीशन पे रहेगा। तो स्टैंडिंग वेव के अंदर कुछ ऐसा होता है। स्टैंडिंग वेव के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स है, अब मीडियम के पार्टिकल्स सभी के सभी, पहले क्या होता था आपके पास नॉर्मली वेव के अंदर 1 नीचे गया, उसके पीछे पीछे 2 गया, सेम डिस्टेंस कवर करते, थोड़ी देर के बाद करते हैं लेकिन सेम डिस्टेंस कवर करते। लेकिन जब हमारे पास स्टेशनरी वेव बनती है तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स कुछ तो अपनी मेन पोजीशन को कभी छोड़ ही नहीं पाते, और कुछ हमेशा बच्चे मैक्सिमम डिस्टेंस पे ट्रेवल करते, कैपिटल ए और माइनस ए, और बाकी बच्चे इनके बीच वाली कोई पोजीशन लेके बैठ जाते जब भी वेव ट्रेवल करती है। ये कहीं पर आपने ऑब्जर्व किया? बिल्कुल, ये हमने ऑब्जर्व किया। मेरे पास मान लिया जाए बच्चे कि कोई मेरे पास यहाँ पर धागा है, या मेरे पास कोई एक वायर है, बच्चे आपके पास अभी मिलेगी नहीं क्योंकि मेरे को जरूरत है, तो हमारे पास यहाँ पर कोई धागा या कोई वायर है बच्चा हमारे पास इस तरीके से, या हम इसको वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन आप दिख रहे हो बच्चे आपके पास, ये जो वाइब्रेशन, यस सर, ये स्टैंडिंग वेव्स बन रही है, ये इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। ये हमारे पास यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बच्चा हमारे पास इस तरीके से तैयार होती है। स्टैंडिंग वेव्स को समझना, देखो मैथमेटिकली भी हमारे पास चैलेंजिंग होता है, और इसको समझना बच्चे कॉन्सेप्चुअली भी हमारे पास यहाँ पर बहुत मुश्किल है। स्टैंडिंग वेव्स बनती है हर जगह पे बच्चा हमारे पास बनती है, लेकिन इसको समझना, इसको देखना, ये एक छोटा सा चैलेंज हमारे पास रहता है। तो देखते हैं बच्चे हमारे पास longitudinal standing waves, तो we talk about the standing waves। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है तो आप मुझे बता देना। ओके, तो ये Yes, बच्चा sir. हमारे पास है, ये देखिए समझ में आ रही है बच्चा आपको, स्टैंडिंग वेव्स ऐसे बन जाती है। यहाँ पर मैं आपके पास लॉन्गिट्यूड वेव को हटा देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए बच्चा हमारे पास अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर इस कोने की बात करूं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो वहीं पर है, बीच वाला पार्टिकल सबसे ऊपर नीचे, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको मेंशन कर देता हूं तो आपको बहुत बढ़िया से, अब ये रुकेगा, रुक जा भाई, रुक जा 1 मिनट, इसको रोकू पहले मैं ना, रुक जा भाई 2 मिनट, कंट्रोल कर। ओके, कंट्रोल हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, ये वाला पार्टिकल कभी भी अपनी लोकेशन को नहीं छोड़ रहा है, ये वाला पार्टिकल यहीं पर SHM करेगा, यहीं पर, ये इसका इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला पार्टिकल सबसे ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्टिकल मेन पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा रहा है, ये मेन पोजीशन नहीं छोड़ रहा है। तो अलग अलग पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बच्चे हमारे पास, वो अलग अलग एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इसको बच्चे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। ये वेव बच्चे स्टैंडिंग हो गए, ये बच्चे वेव मतलब कि वो पार्टिकल्स वहीं के वहीं पर है, जो उन्होंने पोजीशन लेके बैठ गए वो वही पोजीशन लेके बैठ गए। तो हमारे पास यहाँ पर ये वेव को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टैंडिंग वेव्स। ये आपको नजर आ रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए, ये पार्टिकल नंबर 1, 2 और 3, और बाकी क्या है, उससे बच्चे ऊपर की तरफ को नहीं जा सकते, यानी कि ये पार्टिकल यहीं पर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जरा नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अब आप देखो बच्चे, अब आपके पास क्या हो गया, जब मैं इसको ज्यादा एनर्जी दूंगा तो हमारे पास यहाँ पर अब और कई पार्टिकल्स जो होंगे उनका नेचर अब चेंज हो जाएगा। देखो, लेकिन जो कोने वाले पार्टिकल्स है अभी भी वो किस पे है बच्चे, नोड के ऊपर है। पहले जो आपके पास बच्चे कम हाइट पर जा रहा था, अब वो ज्यादा हाइट पर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, हम इसको ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो ये चीज आपके पास इस तरीके से बन पा रही है हमारे पास। देखते हैं हमारे पास अगर कोई और चीज हमको यहाँ पर समझ में आती है तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, पहले इसको मैं मिटा भी दूं। ओके, 1 मिनट रुकेगा। ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स लैब के अंदर हम ऐसे बनाते हैं, ये देखिए स्टैंडिंग वेव्स, ये हमारे पास यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बन रही है, जिसके अंदर वेव टकरा कर आपके पास वापस आ रही है, और हमारे पास मीडियम के पार्टिकल जो जहां पर वहीं पर है,
कि बाकी वेव ऊपर नीचे जा रही है, बाकी पार्टिकल्स, मैं जहां पर हूं मैं वैसे का वैसा हूं। मैंने अगर मैक्सिमम पकड़ लिया तो मैं मैक्सिमम पे ट्रेवल कर रहा हूं, और अगर मैंने जो एम्पलीट्यूड मुझे मिला मैं उसी एम्पलीट्यूड पे टिका हुआ हूं, मैं बच्चे उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता। एक और बात जो आपने ऑब्जर्व की होगी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ऑब्जर्व की होगी, जरा देखें बच्चे, एक और चीज बच्चे आपने यहाँ पर ऑब्जर्व की होगी, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक और चीज बच्चे आपने यहाँ पर ऑब्जर्व की होगी, जरा ध्यान से देखिए, एक मिनट। जो हमारे पास यहाँ पर, जो बच्चा हमारे पास ये वाला है, ये एक मिनट रुक के मैं बताता हूँ, एक मिनट रुके, ये देख, एक रुक जा भाई रुक जा, ये वाला जो बच्चा हमारे पास सेक्शन, जो सेकंड सेक्शन है आपके पास राइट हैंड साइड में, इसके पार्टिकल्स और इनके पार्टिकल्स की मोशन सेम है कि ऑपोजिट है? बताओ शाबाश, सेम है कि ऑपोजिट? यानी कि अगर मेरे पास पहला हाफ आपके पास अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है, पहला डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरा अपवर्ड, यानी कि इनके जो दो सेगमेंट्स है इनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, इनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। इन सेगमेंट्स के अंदर बच्चे पहले केस के अंदर जो पार्टिकल्स की मोशन है और दूसरे के अंदर जो पार्टिकल्स की मोशन है, ये हमारे पास क्या हो जाती है बच्चे, ये हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है, बिल्कुल आपके पास ऑपोजिट होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बनती है। मुश्किल टॉपिक है नो डाउट, हमारे पास ये मुश्किल टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बच्चे हम सीख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं सीख सकते, बिल्कुल ये टॉपिक हमको यहाँ पर समझ में आता है, हम इसको सीख सकते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसने गायब कर दिया, आज तो सॉफ्टवेयर भी साथ नहीं दे रहा, मेरा सॉफ्टवेयर साथ नहीं दे रहा, चलो खैर कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोला क्या जाता है स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं? तो हमारे पास ये बोला जाता है कि स्टैंडिंग वेव्स तब बनती है जब हम वेव्स को दो या फिर किसी एक रीजन के अंदर क्या कर देते, कन्फाइन कर देते हैं, तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बन जाती है। कैसे बनती है? तो उसने बोला कि हमारे पास ये सारे मीडियम के पार्टिकल इस वक्त मीन पोजीशन पे, ये मेन पोजीशन पे, यहां से हमारे पास कोई वेव ट्रेवल की और ये आपके पास यहाँ पे टकराए। अब टकराने के बाद आगे जाने का तो कोई रास्ता बचा नहीं, तो इसकी वजह से ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। जब आप दूसरे टाइम पे देखते हो ना, दूसरे टाइम पे आप देख रहे हो तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ रहा है, तो बेसिकली वो कौन सी वेव है? वो रिफ्लेक्टेड वेव। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर जो आप, मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये जो आप दूसरी बारी देख रहे हो ना, ये आपके पास नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल है। अब वेव चली, ये देखो, ये एक मिनट रुक जा भाई, ये वेव चलेगी जो मैंने अभी ड्रॉ की। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? नीचे। देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, और इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको क्या नजर आती है? स्टैंडिंग वेव्स नजर आती है। ये स्टैंडिंग वेव्स है कि वेव कहीं नहीं जा रही, यहां से आई टकरा कर यहाँ आ गई, यहां से आई टकरा के यहाँ आ गई। तो वो जो पहले नंबर वाला पार्टिकल बोलता है मैं उठूं कैसे यार, मेरे को तो वेव नहीं मिल ही नहीं रही, मैं तो उसी जगह पे बैठा हूं, मुझे तो, मैं उठने की कोशिश करता तो इससे पहले वो वेव ने आके मुझे नीचे दबा दिया, मैं यहां से उठने की कोशिश करता हूं, वेव फिर से दबा देती है। तो जो पार्टिकल जहां पर है, जैसा वो पॉइंट पर उसने पकड़ लिया, वो उसी पे रह जाएगा, वो उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको प्रोग्रेसिव वेव नहीं मिल रही है, डिस्टर्बेंस पीछे से नहीं आ रही है, तो वो पार्टिकल उसी पोजीशन पे रह जाएगा जैसे वो पहले से था। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये वेव गई, इसने टकरा कर वापस आना, जब ये टकरा कर वापस आएगी तो ये ऐसे आएगी। अब देखो ये जो पार्टिकल था, मान लो कि ये पार्टिकल यहां पर था, तो वेव जब वापस आई तो ये बेचारा पार्टिकल यहीं तक जा पाएगा ना। देखो मैं पहले वेव बना देता हूं, मैं फिर आपको समझा देता हूं। ये देखो वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है। अब वापस आती वेव ने डिस्टर्बेंस देनी है। अब मान लो कोई भी एक पार्टिकल उठा लो, तो जैसी ये वेव वापस आई बच्चे हमारे पास, इस पार्टिकल के पास पहुंची, तो वेव का ये पोर्शन यहां पर पहुंचा, तो ये इस पार्टिकल को सिर्फ यहीं तक पहुंचा पाए, ठीक है, इसे ऊपर नहीं लेके जा सकती। जो पार्टिकल यहां पर था बच्चे, आते हुए वेव ने इसको उतनी ही ऊपर की तरफ को खींच के लेके जाएगी जितना पहले था।
यहाँ पर जब वेव पहुंचेगी तो बोलेगी यार तू जैसे था तू वहीं पे टिका रहे, क्यों टिका रहे भाई वहां पर बच्चा हमारे पास उसको वो डिस्टरबेंस दे नहीं पाई, उसके लिए बच्चे वो पार्टिकल अभी भी मीन पोजीशन पे, वो कैसी डिस्टरबेंस दे रही है, मीन पोजीशन वाली, तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहा, ये हिल नहीं पाया, फिर ये वेव आगे गई, जो पार्टिकल पहले यहां पर था उस पार्टिकल को खींच के ये यहां पर लेके आ गई, फिर जो पार्टिकल यहां पर था ऊपर की तरफ उसको खींच के यहां पर लेके आ गई, जो पार्टिकल बेचारा जहां से वेव स्टार्ट हुई थी वहीं पर वेव खत्म होगी, और बंदे को वो बोलती है यार कि जैसे तूने वेव को स्टार्ट किया था वैसे मैंने खत्म कर दिया, मैं तुझे एनर्जी नहीं दे पाई, तू जहां पे टिका हुआ है वहीं पे टिका है, तो ये स्टैंडिंग वेव्स बन जाती है। स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल है वो एक दूसरे से अलग अलग एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, सबका एम्पलीट्यूड बच्चे डिफरेंट है, जो सबका एम्पलीट्यूड है हमारे पास वो क्या है बच्चे, डिफरेंट है। यहां पर अगर देखा जाए एक पार्टिकल मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड तक बच्चे ट्रेवल कर सकते हैं, बताओ शाबाश, एक पार्टिकल बच्चा हमारे पास 2a के एम्पलीट्यूड पे ट्रेवल कर सकता है, हाँ या ना, या तो प्लस ए ऊपर है तो वो प्लस ए ऊपर है तो माइनस ए नीचे तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। जो पार्टिकल रेस्ट पे है वो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, बाद में भी। और बच्चे आप जैसे जो मर्जी कर लीजिए बच्चे, यहाँ पर जो पार्टिकल रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन के अंदर है वो मोशन करता रहेगा। अब अगर कोई पर्सन बोलता है ये मेरे पास पहले नंबर का पार्टिकल ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, सर दूसरे नंबर का पार्टिकल ये जिस एम्पलीट्यूड पे जा रहा है ये उसी एम्पलीट्यूड पे चलता रहेगा, ये अपने एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। ये वाला पार्टिकल मान लो कि इसका नंबर मैं तीसरा रख देता हूँ, ये तीसरे वाला ए पे जा रहा है तो बाद में भी ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में चलेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के अंदर दो चीजें बड़े कमाल की होती है, नोड्स। नोड्स बच्चा हमारे पास पोजीशन होती है, नोड्स आर द पोजीशन on the standing waves, these are the position on the standing waves जहां पर particles of the where the particles of the medium has zero displacement, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है, ये बच्चा हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नोड्स बोलते हैं, और ये जो नोड्स होते हैं इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ये वन नोड के ऊपर आ गया, ये भी आपके पास नोड और ये भी बच्चे नोड, और याद रखना रिजिड बाउंड्री पे हमेशा नोड ही बनता है, रिजिड बाउंड्री पे नोड बनता है। और दूसरी चीज बच्चा हमारे पास आ जाती है एंटी नोड, दूसरी हमारे पास क्या बन गई, एंटी नोड। तो एंटी नोड हमारे लिए इंटरेस्ट का विषय सिर्फ दो ही है, नोड्स और एंटी नोड्स। एंटी नोड्स हमारे पास वो पोजीशन, द पोजीशन ऑन स्टैंडिंग वेव्स, द पोजीशन ऑन द स्टैंडिंग वेव्स, द पोजीशन ऑन द स्टैंडिंग वेव्स वेयर पार्टिकल्स है, वेयर द पार्टिकल्स है, जहां पर पार्टिकल के पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पर पार्टिकल्स के पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पर पार्टिकल्स के पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पर एंटी नोड कहां पर आएगा, ये तो इसका मतलब स्टैंडिंग वेव्स के अंदर दो चीजें तो बनती हैं, एक नोड और एक एंटी नोड। क्या इनका नंबर यहाँ पर सेम है कि डिफरेंट है, तो यहाँ पर तो डिफरेंट है, क्या सेम हो सकता है, हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, हो सकता है, नोड ज्यादा बनेंगे कि एंटी नोड, कह नहीं सकते, ज्यादा भी बन सकते हैं कम भी बन सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन ढूंढना, एक प्रिंसिपल ढूंढना, एक कॉन्सेप्ट ढूंढना कि ये नोड्स और एंटी नोड्स बनते कहाँ। तो इसके लिए हमारे पास हम ये बात समझते हैं कि एक वेव लेफ्ट टू राइट जब चलती है और वही वेव अगर राइट टू लेफ्ट आकर इस पे टकराती है तो नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। देखो वेव क्या बच्चे, उसको डिस्टरबेंस देती है ना आपके पास, वेव क्या डिस्टरबेंस, जब वेव आपके पास आती है तो आप वेव के ऊपर बच्चे चढ़कर अपने आप को पीरियोडिक मोशन में लेके आते हो, और जब वेव आपके पास आई और वो आपको कोई वेरिएशन नहीं दे रही है तो आप अपनी पोजीशन क्यों चेंज करोगे,
मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? जो लाल रंग की वेव है वो इस वाले पार्टिकल को जो आप इस वाले पार्टिकल का, चलो फोर्थ नंबर है, जाती हुई वेव उसको ऐसे उसको धक्का दे रही है, आती हुई वेव भी उसको ऐसे धक्का दे रही है, तो वो चेंज क्यों लेके आएगा भाई? या तो कोई चेंज लेके आओ। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज कि मेरे पास यहां पर दो तीन पार्टिकल्स की बात करते हैं, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3। ध्यान से समझना, मेरे पास यहां से वेव आती है, देखिए ये मेरे पास यहां से वेव आई, और ये वेव आपके पास मान लिया जाए कि आपके पास यहां पर पहुंची, और ये वेव आपके पास यहां पर ऐसे पहुंची। ठीक, ये वेव इसके पास पहुंच गई। अब नेक्स्ट क्या, ये 2 नंबर भी मीन पे है, ये यहां पर भी मीन पे है, और ये भी आपके पास तीसरा मीन पे है। चलो एक नंबर और ले लेते हैं, हम इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं कुछ चेंजेस करता हूं, इसके अंदर से कुछ चेंजेस करता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। ओके, यहां पर 1 कर देता हूं, इसके बाद आपके पास इस तरीके से ये वेव जा रही है। चलो कुछ चेंजेस कर देते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। ये 1, और ये मेरे पास 2 ऊपर था, और ये 3 नीचे था, और ये 4 नीचे था, और 5वां यहाँ पर था। अब देखते चलना, यहाँ पर ये पार्टिकल इस वक्त यहाँ पर थी, और ये प्रोग्रेसिव वेव थी, यानी कि ये वेव ट्रेवल करती है, और ये ट्रेवल करती जाती है। ये स्टेशनरी वेव्स नहीं, नॉट अ स्टेशनरी वेव, नॉट स्टेशनरी वेव, ये मेरे पास स्टेशनरी वेव नहीं है। अब देखो कैसे, जब ये वेव बच्चे आगे चलती है तो क्या होता है, जब ये वेव आगे चली, देखो 1/4 ऑफ वेव आगे चली, तो जैसे ही आगे चलेगी तो 1 अब कहां पर आ जाएगा बताओ, नीचे आ गया। ये देखो आधी, ये वाली चीज, ये दिखाई दे रहा है? एक मिनट मैं बड़ा कर देता हूं इसके अंदर से, एक मिनट ध्यान से देखना बच्चे, ये वेव देख लो, ये आपको नजर आ रहा है बच्चे? ध्यान से देखना, ये वेव मेरे पास, ये 1 पार्टिकल आपके पास, ये वेव का आधा पोर्शन है, ये वेव का आधा पोर्शन आगे जाएगा तो ये पोर्शन यहां आ जाएगा, तो ये 1 पार्टिकल इस वेव पे चढ़कर नीचे आ गया। फिर ये वेव का आधा पोर्शन आगे की तरफ, यानी कि ये पोर्शन बढ़कर यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये पोर्शन जैसे ही यहां पर आएगा तो ये 2 जो पहले ऊपर थी, ये 2 नीचे आ जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये वेव आपके पास इस तरीके से ट्रेवल करती है। फिर बच्चा हमारे पास ये वेव का ये वाला पोर्शन कहां पर चला जाएगा, 1/4 बोल रहा हूं, ये 1/4 पोर्शन आगे चला जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां चला जाएगा, ये पोर्शन आगे चला जाएगा, तो 3 कहां पर आ जाएगा बताओ बच्चे, ऊपर आ जाएगा। ये 3 ट्रेवल कर गया ऊपर की तरफ। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। फिर ये वाला पोर्शन आधा आगे, ये वाला पोर्शन आधा आगे चला गया, तो 4th कहां पर आ जाएगा बताओ, शाबाश। अब 4th मेरे पास यहां पर आ जाएगा। अब ये वाला आधा पोर्शन आगे चला गया, 1/4, ये देखो ये वाला पोर्शन आगे चला गया, ये पोर्शन अगर आगे की तरफ को चला जाएगा तो अब बताओ 5th कहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ। मेरी बात को समझ पा रहे हो? यहां पर ये वेव जब आगे चलती है तो वेव का पोर्शन जहां जहां पहुंचता जाएगा, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उस पोर्शन को पकड़ के बच्चे अपनी पीरियोडिक मोशन को एग्जीक्यूट कर, ये होती है आपके पास प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव। ये वेव ट्रैवल कर रही है, यहां पर ये वेव ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है? यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब वेव आपके पास आगे चलेगी, अब पीछे से वेव आ नहीं सकती क्योंकि आपने उसको कन्फाइन कर दिया। वेव आएगी अब उल्टी तरफ से, जब वो वेव वापस मुड़ी तो बच्चे उसने कुछ ऐसे इसमें चेंजेस नहीं दिए, कुछ चेंजेस नहीं दिए, तो वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को क्यों छोड़ेंगे, वो अपना एम्पलीट्यूड क्यों चेंज करेंगे? वो जैसे ऑसिलेट कर रहे थे वो वैसे ही ऑसिलेट करते रहेंगे। इस वजह से स्टैंडिंग वेव्स बनती है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना? पहले बताओ आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? इस वजह से एंटी नोड्स और नोड्स बनते हैं, इस वजह से नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, और ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये आपको नजर भी आती है चीजें। पहले बताओ, मैं आगे तभी चलूंगा जब आपको ये पॉइंट क्लियर है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? उदय, अस्मिता, बेटा रट्टा लगवाना है तो वो भी लगवा दूंगा, पर ये पॉइंट क्लियर है आपको? पहले बताओ, शाबाश। यस सर। क्लियर? अस्मिता, उदय, आर्यन, यस सर। चलो। अब हमारे पास यहां पर मैथमेटिक, ये हुआ कॉन्सेप्चुअल। अब बच्चे इसकी मैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट करता हूं। तो अब बच्चे हमारे पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, और ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट अगर टीचर की मर्जी हुई
तो वो 5 मार्क्स की दे देगा। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, यहां पर मेरे पास 2 वेव्स है, आपके पास एक इंसिडेंट वेव, द इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय y इंसिडेंट एंड a साइन ऑफ आपके पास ओमेगा टी माइनस ऑफ kx, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास kx, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और रिफ्लेक्टेड वेव, अब बताओ कि रिफ्लेक्टेड वेव आपके पास किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड वेव, तो मेरे पास y आर रिफ्लेक्टेड वेव a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ kx, प्लस ऑफ kx, प्लस ऑफ kx। अब बताओ प्लस ऑफ kx क्यों कर दिया मैंने, बता सकता हो कि बच्चा मैंने प्लस kx क्यों किया, कोई बच्चा बता सकता सर ऑपोजिट है ना सर वो उल्टी डायरेक्शन है, कैसे जा रही है, अब बच्चे इन दोनों को मैंने ऐड, क्योंकि ऐड हो रही है बच्चा हमारे पास, नाउ एडिंग द 2 वेव्स, क्योंकि ये ऐड हो रही है तो एडिंग द 2 वेव्स, एडिंग द 2 वेव्स। अगर मैं इन दोनों वेव्स को ऐड करता हूं तो क्या आता है, एक रिजल्टिंग वेव आ जाती है, तो ऐड कर देते हैं तो मेरे पास एक रिजल्टिंग वेव आ गई जिसको मैं y से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया a, मैंने 1 को के साथ 2 को ऐड कर दिया। अब कोई बच्चा यहाँ पर साइन a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मेरे लिए बता दे भाई, मैं बड़ा ऋणी रहूंगा उस बच्चे का जो मुझे ये बता दे, मुझे पता है, लेकिन ये मत समझना सर को नहीं आता है, मुझे आता है, आप मुझे बताओ कि साइन a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, जी बताओ, बोलो शाबाश। नॉन मेडिकल वाले बच्चे 2a sin ओमेगा t sin kx। अच्छा यहाँ पर, अच्छा आपने सी डी वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा दिया, नहीं से डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अच्छा डायरेक्ट ऐड कर दिया आपने, बिल्कुल डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो चलो भाई नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो ठीक है, पर मेडिकल वाले बच्चे बैठे ना तो वो बोलेंगे यार यार ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई है, तो साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस आपके पास कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए cos of b प्लस ऑफ साइन ऑफ आपके पास यहां पर b cos of a, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट वेव आपके पास क्या आ गई a, और यहां पर 2a इनफैक्ट cos of kx into sin of omega t, ये अब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बन गई। रीजन, इसका रीजन है बच्चे ओमेगा टी के साथ अब kx की टर्म गायब होगी, जब तक वो ओमेगा टी माइनस kx आता है तब तक वो इक्वेशन ऑफ आपके पास प्रोग्रेसिव वेव होती है। यहां पर मेरे पास साइन ओमेगा टी आ गया, तो मतलब ये वेव भी बच्चे आपके पास पीरियोडिक मोशन के साथ है, और यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस के ऊपर, अलग अलग लोकेशंस पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से मूव कर, और एक सेगमेंट और दूसरे सेगमेंट, इसके अंदर सेगमेंट्स बन जाते हैं, लूप्स बन जाते हैं आपके पास, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, और सभी पार्टिकल्स का अपना अपना एम्पलीट्यूड है। जी बोलो बच्चे। सर जो रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे वो नोड के मतलब अलॉन्ग हो रही है रिफ्लेक्शन, क्या हाँ हम यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर हम इसके लिए बोलते हैं कि यहाँ पर आपके पास हो रही है मतलब कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जब आप किसी बच्चे को समझाने जाओगे तो बोलोगे हाँ क्या हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है नोड है, कोई एक रिजिड बाउंड्री है, नहीं तो वापस कैसे आएगी, और अगर रिजिड बाउंड्री ना हो तो फिर आप बोलोगे इन्फिनिटी से कहीं से टकरा कर वो वेव वापस आएगी, तो आ सकती है। रिजिड बाउंड्री आपको बोली जाती है ताकि आप चीजों को जल्दी समझ सको, और अगर बाउंड्री ना हो तो हम इन्फिनिटी पे मान लेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, और इसके अंदर 2 टर्म, जो पहली टर्म है बच्चे वो हमें एम्पलीट्यूड बताएगी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, और ये साइन ओमेगा टी आपके पास इसकी क्या बन जाएगी बच्चे, आपके पास ऑसिलेटिंग टर्म बन जाएगी, दिस इज द ऑसिलेटिंग टर्म। अब पॉइंट क्या बच्चे, हम तो यही बोल रहे हैं ना कि स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो एम्पलीट्यूड है
जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग जगहों के ऊपर आपके पास अलग अलग है। नोड्स के ऊपर ये 0 और एंटी नोड्स पे ये मैक्सिमम और बाकी जगह पे इन दोनों के बीच में, तभी स्टैंडिंग वेव्स बनती है। अब मुझे लोकेशन ढूंढनी, आई हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द नोड्स। अब देखते हैं बच्चे नोड्स के बीच की लोकेशन कैसे ढूंढोगे। नोड्स बच्चे हमारे पास कब बनेगा, जब आपके पास आप बोलोगे व्हेन द y इज इक्वल टू 0, या फिर हम यहां पर y इज इक्वल टू 0 के बजाय और भी बढ़िया कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड, जब आप बोलोगे द एम्पलीट्यूड इज 0, एम्पलीट्यूड यानी कि मेरे पास 2a cos ऑफ kx इज इक्वल टू 0। भैया अब आते हैं नॉन मेडिकल वाले बच्चों की बारी, और अब आता है मेडिकल वाले बच्चों को हाथ पकड़ के अपने साथ लेके चलो, क्योंकि अब मेडिकल वाले बच्चों को अपने साथ हमने लेके चलना है। यानी कि लोकेशन ऑफ नोड क्या हो गया, जब आपका एम्पलीट्यूड 0, यानी कि आप अपनी जगह से हिले नहीं, मेन पोजीशन से हिले नहीं, हमने देखा। और इसकी वजह क्योंकि जाते हुए तो चलो ठीक था, हमें वेव मिली, वापस आते हुए भी उस वेव ने हमारे साथ धक्का किया, हमारे साथ बच्चे नाइंसाफी की और हमें उठने नहीं दिया, हम जैसे थे वैसे पड़े रहे। जो पर्सन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाते हुए भी था तो आते हुए भी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे था, क्योंकि वेव ने कुछ चेंज नहीं किया, स्टैंड होगी, मतलब हमको लगा स्टैंडिंग स्टेशनरी, हमको लगा कुछ चेंज ही नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ चेंज ही नहीं हुआ। जैसी वेव गई, जैसा उसने हमें वहां पे रखा, वैसे वापस आते हुए भी बच्चे एनर्जी मिली, तो हमको तो कोई फर्क नजर ही नहीं आया। अब पॉइंट ये है, यहाँ पर 2a को तो 0 चलो छोड़ के हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब cos ऑफ kx इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट ये, वेयर इज cos ऑफ kx इज इक्वल टू 0, पॉइंट ये। 2n + 1π/2। तो हमारे पास इसका मतलब cos x, क्या cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो आप बोलोगे सर एक तो π/2 पे होती है, ठीक है बिल्कुल सर 3π/2 पे भी होती है, अच्छा जी 5π/2 पे भी होती है, अच्छा जी सर 7π/2 पे भी होती है, अच्छा तो इसका मतलब इसका कोई एक जर्नल फॉर्मूला भी होना चाहिए। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, जिसमें अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो π/2 होना चाहिए। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज है बच्चा हमारे पास कि मैं क्या कर दूं, 2n प्लस ऑफ 1 यहां पर बच्चे मल्टीप्लाइड बाई π/2 करूं, क्योंकि अगर मैं n को 0 डालता हूं, n को 0 डालता हूं तो π/2, n को 1 डालता हूं तो 3π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसको मैंने लिख दिया 2n प्लस ऑफ 1 इंटू π/2। अच्छा जी अब देखते हैं कि हमको x कहां कहां पर नोड्स मिलेंगे, और k क्या होता है बच्चे, k आपके पास क्या होता है 2π/λ। लो जी सर 2π/λ कर दिया, x भी कर दिया, और ये 2n प्लस ऑफ 1 सर जी ये मेरे पास आ गया π/2। लो जी सर जी पाई से पाई कैंसल, तो अब लोकेशन अब देखो क्या आ जाएगी, तो आ गया 2n प्लस ऑफ 1 λ/4। ये मेरे पास एक जर्नल फॉर्मूला आ गया। चलो भाई ढूंढना शुरू करते हैं, अब हम ढूंढना शुरू करते हैं, यहां पर हम इसको ढूंढना शुरू करते हैं कि कहां कहां पर ये हमारे पास बन सकते हैं। तो n की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, तो मेरे पास पहला नोड, तो n की वैल्यू यहां पर अब आपको ऐसे बताना पड़ेगा, n की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं। चलो जी n की वैल्यू 0 डालोगे तो पहला नोड कहां पर आएगा, पहला नोड कहां पर आ रहा है, बोलो शाबाश, तो पहला नोड λ/4 पे, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर वहां पर तो शायद से 0 है, हाँ हो सकता है। देखिए स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स या किसी भी वेव की कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बच्चा यहां पर आकर मुझे बोलेगा सर अगर मैं इसमें कॉस ले लेता तो, ले सकते हो यार, हद है सर, कॉस भी ले सकते हो सर, अगर कोई वेव नीचे से स्टार्ट होती तो फिर माइनस ए लेते, तो सर कोई पर्टिकुलर चीज है, मैं बोलूंगा नहीं, इसकी 4 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, कितनी बच्चे 4 फॉर्म्स, 4 डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे 2a sin kx cos ओमेगा t बिल्कुल हो सकता है, cos kx cos ओमेगा t ये भी हो सकता है, sin kx sin ओमेगा t ये भी हो सकता है। देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये पॉइंट याद रखना। यानी कि अगर कोई कल को टीचर बोलता है सर क्या 2a cos ऑफ kx cos ऑफ ओमेगा t, यस बिल्कुल हो सकता है। 2a sin ऑफ kx
साइन ऑफ ओमेगा टी, बिल्कुल हो सकती है। 2a इंटू हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कॉस ऑफ के एक्स तो हो ही गया, हमारे पास साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, बिल्कुल ये भी हो सकती है। तो इसकी 4 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से एक फॉर्म मैंने ली कि आपको स्कूल में नंबर मिल जाए। अब बताओ बच्चे, अगर मैं n को 1 डाल देता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा, n को 1 डाल देता हूं तो 1 डाल दिया तो कितना आ गया 3 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। n की वैल्यू मैं 2 डाल देता हूं तो 2 इंटू 2 4, तो आपके पास 5 लैम्डा बाई 4। अब बताओ डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स, डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स, तो अब मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स। सो डिफरेंस बिटवीन दो नोट्स कितने डिफरेंस पे बनेगी बताओ, शाबाश। तो डिफरेंस बिटवीन टू नोट्स, दो नोट्स के बीच में आसपास के कितना डिफरेंस होगा, तो माइनस कर देते हैं 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, तो कितना आ जाएगा लैम्डा बाई 2। तो ये पॉइंट जिंदगी में याद रखना। यानी कि अगर टीचर बोलता है नोड नोड लैम्डा बाई 2, नोड नोड कितना फर्क है लैम्डा बाई 2। यहाँ पर अगर टीचर मुझे बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर ये वेव और ये देखो सच भी है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, तो आप बोलोगे ये लैम्डा बाई 2, ये फर्क है दो नोट्स के बीच में आसपास की। तो फिर टीचर अब आपको कोई भी, लेकिन आसपास की, ये नहीं कि आप किसी भी दो नोट्स का निकालो, एडजेसेंट होनी चाहिए, ये एडजेसेंट नोट के बीच की आपके पास दूरी है। तो अब 5 नंबर का आएगा भाई, ये पूरा का पूरा, ये हल्के में मत लेना इसके अंदर से। तो लोकेशन ऑफ एंटी नोट्स, तो लोकेशन ऑफ एंटी नोट्स। अब एंटी नोट्स का मतलब जब आपके पास यहां पर इसकी पोजीशन मैक्सिमम आ जाए, जब आपके पास या तो बच्चे ऊपर या फिर नीचे की तरफ, तो एंटी नोड्स अब हमारे पास कैसे बन सकता है। अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर कि इसके एंटी नोड्स की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, तो +-2। तो हमारे पास तब ये जब 2a इंटू कॉस ऑफ के एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अब प्लस माइनस, अब हम किसको किस में से माइनस कर रहे हैं पता नहीं, तो प्लस माइनस ऑफ मेरे पास आ जाएगा 2a, क्योंकि वेव ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बच्चे cos ऑफ के एक्स इज इक्वल टू +-1, मेडिकल सॉरी नॉन मेडिकल के जो बच्चे, मेडिकल वाले बच्चों थोड़ा सा घबराना नहीं है, और नॉन मेडिकल वाले बच्चों बताओ cos ऑफ के एक्स +-1 कब, n पाई पे। तो ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर हो जाता है, n आपके पास पाई पे हो जाएगा, n पाई पे, हाँ n पाई पे, क्योंकि इवन होगा तो +1, ऑड होगा बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर -1, ठीक है। तो मेरे पास 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। ये अब लोकेशन आ गई है, ये किसकी लोकेशन आ गई है बच्चा, हमारे पास एंटी नोड्स की, जहां पर मैक्सिमम होगा। जी बोलो, जी बोलो। डायग्राम के हिसाब से उल्टे क्यों आ रहे हैं मतलब? रीजन है बच्चे अजम्पशन। अगर मान लिया जाए कि डायग्राम के अंदर मैं अगर एक चीज चेंज कर लेता, और वो चीज चेंज कर लेता बच्चे इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि जो डायग्राम बनाया गया है और जो हम अजम्पशन कर रहे हैं उन दोनों को मैंने बहुत सिंपल रखा है इस वजह से, यानी कि ऊपर भी सिंपल रखा नीचे भी सिंपल रखा। अगर मैं ऊपर मान लिया जाए +a की जगह -a कर देता तो शायद सिचुएशन चेंज हो जाती, ऊपर बच्चे मैं यहाँ पर कॉस कर देता तो सिचुएशन चेंज हो जाती, बस इस चीज का। तभी तो मैंने साथ साथ लिख दिया कि देयर आर 4 डिफरेंट कंडीशन दैट कैन बी अप्लाइड, आई एम चूजिंग द कंडीशन दैट विल गिव यू फुल मार्क्स इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। इस वजह से बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ ही साथ, ऐसा नहीं कि मैं आपको अकेले में बोल रहा हूँ। तो ये हो रहा है, और ये होने की वजह बच्चे हमारी अजम्पशंस है कि मैं डायग्राम भी बहुत सिंपल रखूं, और बच्चे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी रखूं, ताकि बच्चों को सांस आए थोड़ी सी, क्योंकि वो पेपर में उसको इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना, इस वजह से कमरान जी, ठीक है। तो वो अगर दूसरा करना है तो हमारे पास टाइम है, हम कर लेंगे उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अगर मान लिया जाए कि मैं इसकी लोकेशन निकालने जाऊं, तो इसकी लोकेशन निकालना
आपके पास बहुत इजी है। अगर मैं मान लिया जाए कि n को 0 कर देता हूं, तो चलो मेरे पास यहाँ पर आपके पास n को 0 कर दिया, तो लोकेशन पे x भी मेरे पास 0। और अगर यहाँ पर एक मिनट, आई शुड कीप दिस एज कैपिटल N, कैपिटल N, कैपिटल N, और n की वैल्यू अगर मैं 1 डाल देता हूं तो x किसके बराबर आ जाएगा? तो आप लिखोगे सर लैम्डा बाई 2। और अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल देता हूं तो x इज इक्वल टू लैम्डा, और n की वैल्यू 3 डाल देता हूं तो x इज इक्वल टू आपके पास 3 लैम्डा बाई 2। तो ये अब मेरे पास आ गया। यहां पर भी मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स कितने के बराबर है? पाई बाई 2। बिल्कुल। तो डिफरेंस बिटवीन आपके पास टू एंटी नोड्स, ये बच्चा हमारे पास अगर आप देखो तो लैम्डा बाई 2, तो ये भी लैम्डा बाई 2, यानी कि मेरे पास एक प्रिंसिपल तैयार हो गया। और इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो अब आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव्स बन कैसे रही हैं, ये देखो 5 नंबर का बेटा। अब यहाँ पर अगर कोई चीज भूला कमरान, तो बेटा वहां पर 5 नंबर पूरे डूब जाते हैं। इसलिए इसको सिंपल रखते हैं भैया, स्कूल का पेपर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको क्या समझ में आया, दो एंटी नोड्स के बीच का भी डिस्टेंस कितने के बराबर होता है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। पर बन क्या रहा है, सिचुएशन हो क्या रही है? अगर मैं देखूं तो बच्चे 0 के बाद देखो यहां पर, अब आप देखो आपके पास अगर मैं देखूं तो 0 पे आपका एंटी नोड बना, मान लेते हैं बच्चे। तो आपके पास उसके बाद लैम्डा बाई 2 आता है कि लैम्डा बाई 4 आता है? लैम्डा बाई 4। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो 0 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, 0 लैम्डा बाई 4, फिर बच्चे लैम्डा बाई 2, फिर मेरे पास 3 लैम्डा बाई 4, फिर मेरे पास यहां पर आपके पास आ जाएगा लैम्डा, देन मेरे पास यहां पर 5 लैम्डा बाई 4, देन वी हैव 3 लैम्डा बाई 2। कुछ ऐसे बन रहा है। ये मेरे पास यहां पर एंटी नोड, फिर मेरे पास नोड, फिर बच्चे हमारे पास एंटी नोड, फिर बच्चे मेरे पास नोड, फिर मेरे पास एंटी नोड, फिर मेरे पास नोड। स्टैंडिंग वेव्स के अंदर ये कुछ ऐसा बनता है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, एक दूसरे से बनते, एक दूसरे के आगे पीछे बनते। दो नोड्स के, बोल बच्चे, नहीं बेटा देख मेरी बात को ध्यान से सुन। पहला एंटी नोड भी हो सकता है, नोड भी हो सकता है। मैंने जो आपको शेष, मेरी बात को समझ, इसके लिए क्या करना है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहां पे डायग्राम जो बताया गया वो समझाया गया कि स्टैंडिंग वेव्स बनती कैसे। दूसरा जो मैं करवा रहा हूं वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। वो क्या है? एनालिटिकल ट्रीटमेंट है। और इस एनालिटिकल ट्रीटमेंट के 4 हिस्से हो सकते हैं। आप 4 तरीकों से स्टैंडिंग वेव्स के एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, 4 हिस्सों से, जिसमें से एक कोई हिस्सा जो होगा वो ऊपर वाले को बता सकता है। अब कोई बच्चा बोले सर ऊपर वाले को कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। ऊपर वाले को कौन सा बच्चे इसमें से बता सकता है जिसका एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता हो? बच्चे साइन पे, है ना। तब आप साइन को 0 करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ पर एंटी नोड, सब सेटिस्फाई हो जाएगा। पर पॉइंट ये बच्चे, आप स्टैंडिंग वेव की ये डेफिनेशन है और ये ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट में बी पॉसिबल, इसके लिए एप्लीकेबल ना हो, पर रिजल्ट हर जगह पे एप्लीकेबल है। ये जर्नल ट्रीटमेंट है। काके ये क्या श्रेयस? जर्नल ट्रीटमेंट है। जर्नल ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि मैं तुझे एक बोलूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसका जर्नल रिलेशनशिप है बच्चे बताओ? सर्कल का। मतलब जहां पर भी सर्कल बनेगी वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। ऐसे बच्चे एनालिटिकल ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं, ना कि बच्चे डायरेक्ट, जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास हर तरह के स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी। पर उसको बनाने के लिए जो हमने तरीका लिया, अब जो तरीका बच्चा हमने लिया है वो वन ऑफ द स्टैंडिंग वेव का लिया, पर जो रिजल्ट आ रहे हैं कि नोड और एंटी नोड कहां पर होंगे, नोड और नोड कहां पर होंगे, एंटी नोड और एंटी नोड कहां पर होंगे, वो रिजल्ट जर्नल है बच्चे, वो हर तरह के में लगेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। हाँ कमरान बोलो बच्चे। सर अगर मतलब कि 2 से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे एक साइकिल, अगर 2 साइकिल हो तो फिर चेंज कर सकते? बेटा देखिए, हाँ बिल्कुल चेंज होगा, उसको आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसको तो समझे बच्चे के, तभी तो बच्चे मैं बहुत सारे नोड्स और एंटी नोड्स बना रहा हूँ।
मैं कितने बना रहा हूँ? अगर आप ऊपर देखोगे तो वहां पर तो बहुत लिमिटेड है, यहाँ पर तो जितने मर्जी नोड्स और एंटी नोड्स बनाता जाए बच्चे, वहां पर सब कुछ चेंज होता जाएगा। तो ये जर्नल रिजल्ट है, ये एक जर्नल रिजल्ट है बच्चे हमारे पास, ये जर्नल है। इसमें मैंने वन ऑफ द इक्वेशन को लिया विच मे और मे नॉट एक्सप्लेन द डायग्राम अबव। वो ऊपर वाले डायग्राम के लिए भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। अब वो इक्वेशन और वो डायग्राम को मैच करवाना जरूरी नहीं होता है, वो जरूरी नहीं है। आपको सिंपल टीचर एक बोलेगा गिव द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द, आपके पास स्टैंडिंग वेव्स, इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट दीजिए एंड लोकेशन ऑफ द नोड्स एंड एंटी नोड्स, बस वो इतना क्वेश्चन पूछेगा, ये पूरा भर देना अपने पेज। तो हमने क्या चीज समझी इसके अंदर से, हमारे पास नोड और नोड कितनी दूरी पे है बच्चे, λ/2। हमारे पास एंटी नोड और एंटी नोड कितनी दूरी पे है बच्चे, λ/2। अब एक बात बताओ, एंड एंटी नोड और नोड्स के बीच में कितने का फर्क है बच्चे, बताओ जी। ये λ/4। तो नोड्स और एंटी नोड्स के अंदर λ/4, ये अब याद रखने वाली ये चीज है, नोड और नोड λ/2 एंड एंटी नोड और एंटी नोड, ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा λ/2। ये चीज है, हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब अगर कोई बच्चा बोल, मैं तो प्रूफ करवा दूंगा, मैं ऊपर वाले डायग्राम को बता दूंगा, लेकिन क्या होगा बच्चे, जब आप एग्जाम में जाकर मेडिकल वाला बच्चा वो फॉर्मूला भूल जाए, sin A+B वाला, हम तो बहुत होशियार हैं, मेरे को मेडिकल वाले बच्चे को भी तो 5 नंबर दिलवाने हैं ना, है ना, तो हम उस डायग्राम के चक्कर के अंदर उस बेचारे के 5 नंबर क्यों गवा दे। तो सिंपल sin A+B और A-B का फॉर्मूला सिंपल होता है, तो मुझसे करेंगे, ठीक है। हाँ नमन, बोल बच्चे। सर एक बार ये इक्वेशंस बता दो जो 4 ऊपर लिखे थे आपने। देख 4 इक्वेशन बच्चे हमारे पास ये लिखे हुए, बोल बच्चे बोल, ये लिखे हुए। एक तो सर मैंने डिराइव, इसमें sin kx और sin ओमेगा t आया, हाँ 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 बोल ये मतलब कैसे बनेगा? ये बेटा अब देख बच्चे, सुपर पोजिशन है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, अलग अलग इक्वेशन ले लो, यहाँ पर हमको बनानी पड़ती है इक्वेशन बच्चे, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, एक तो बच्चा हमारे पास ये कि पहले बच्चों को इस सदमे से गुजरने दे, ये सदमा ही बोलता हूँ बच्चों को, इसमें से निकलने दे, एक दिन इनको पढ़ के आने दे, मैं सारी चीजें बता दूंगा, बन जाती है बच्चे। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे बच्चे, आपके पास जैसे ये बनी है वैसे ये बन जाएंगी, ठीक है। कॉस ओमेगा टी, उसके लिए तो टेंशन मत ले, वो सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, sin A+B A-B, ये फॉर्मूले मुझे याद है, मैं उन फॉर्मूलों को थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो बन जाएंगे ये 4 इक्वेशन, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना करते हैं, ठीक है। और ये बच्चे कल आप याद करके आएगा, बाकी सबके सब बच्चे, ओके बाय बाय।